नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित पवार। आज हम जानेंगे किस प्रकार हम घुटनों के दर्द से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। इस प्रकार से बैठ जाएंगे और सबसे पहले फिंगर्स को इस प्रकार से बेंड करेंगे और फिर पीछे स्ट्रेच करेंगे। सिर्फ फिंगर्स को सबसे पहले। इसको करने से आपकी पूरी लेग्स में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। इस अभ्यास को शुरुआत में 20 बार से लेकर 30 बार तक करें और फिर बढ़ाते हुए 50 से 100 बार तक कर सकते हैं। इस प्रकार से पैरों को पूरा आगे, पंजों को पूरा आगे स्ट्रेच कर देना है और फिर वापस आपकी ओर पूरा खींच देना है। फिर से पंजों को आगे दबा देना है पूरा और फिर वापस आपकी ओर खींच देना है। आगे जाते समय भी 3 से 4 सेकेंड या 5 सेकेंड के लिए होल्ड करें और पीछे लाते हुए भी 4 से 5 सेकेंड के लिए होल्ड करें। इस अभ्यास को शुरू में 10 से 15 बार और फिर बढ़ाते हुए 30 से 40 बार तक कर सकते हैं। इस प्रकार से दोनों पैरों में बहुत छोटा सा 3 से 4 इंच का गैप दे देंगे और फिर चारों तरफ से पूरी तरह से खींचते हुए आपके पैर के दोनों पंजों को घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस अभ्यास को शुरू में 10-10 बार और फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 20 से 30 बार तक कर सकते हैं। हर साइड यानी दोनों तरफ 20 से 30 बार कर सकते हैं। इस तरह से पैर को पकड़ लेंगे यहाँ से नीचे से और फिर ऊपर की ओर बिल्कुल सीधा कर देंगे और पंजे को, टो को आपकी तरफ खींच कर रखेंगे और फिर वापस आराम से नीचे। फिर से सांस भरते हुए इसको ऊपर ले जाना है। पंजे को खींचकर आपकी ओर रखेंगे, इसका विशेष ध्यान रखना है और फिर वापस आराम से नीचे। सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, पंजे को खींचें और फिर सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। इसी प्रकार से दूसरे पैर को भी सांस भरते हुए ऊपर और पंजे को आपकी तरफ खींच कर रखेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। इस अभ्यास को शुरुआत में 10-10 बार और फिर बढ़ाते हुए 20 से 30 बार तक कर सकते हैं। इस प्रकार से पैर को पकड़ लेंगे, थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और इस तरह से गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। इसी प्रकार से फिर दूसरे पैर को पकड़ लेंगे और क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। शुरुआत में इसको दोनों तरफ 10-10 बार करेंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 20 से 30 बार तक कर सकते हैं। इस प्रकार से ज़मीन पर लेट जाएं और फिर पैर को, एक एक पैर को इस प्रकार से साइकिलिंग की तरह चलाना है। इस प्रकार से 10 टाइम्स इस प्रकार से चला लीजिएगा। उसके बाद इसी को वापस उल्टा, ऑपोजिट, इस प्रकार से इसको भी 10 टाइम्स चलाइएगा। उसके बाद दूसरे पैर से भी इसी तरह से पहले पीछे से आगे की ओर 10 टाइम्स और फिर आगे से पीछे की ओर भी 10 टाइम्स। शुरुआत 10-10 टाइम्स से करेंगे और फिर बढ़ाते हुए 20 से 30 बार तक इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से पैर को ऊपर उठाएं
अप्रॉक्सीमेट 30 से 45 डिग्री और पंजे को आपकी तरफ खींच कर रखें और यहाँ थाई पर स्ट्रेच को महसूस कीजिए। 10 सेकेंड के लिए रोकिए और फिर वापस आराम से नीचे। इसी प्रकार से दूसरे पैर को ऊपर लाएंगे, पंजे को आपकी तरफ खींच कर रखेंगे। स्ट्रेच यहाँ पर, ये मसल पर आपको महसूस होना चाहिए, घुटने के आसपास वाले मसल पर, और फिर बड़े आराम से वापस नीचे। कम से कम 10 सेकेंड के लिए ऊपर रोकना है और फिर आराम से वापस नीचे ले आना है। इसी प्रकार से दूसरे पैर को भी 10 सेकेंड्स के लिए ऊपर ही रोक देंगे और फिर बड़े आराम से वापस नीचे लाएंगे। इस अभ्यास को भी शुरुआत में 10-10 बार और फिर बढ़ाते हुए 20 से 30 बार कर सकते हैं। इस प्रकार से लेट जाएंगे, या अगर इस प्रकार नहीं लेट सकते तो आराम से नीचे इस प्रकार से लेट जाएंगे और पैर को ऊपर उठाएंगे अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्री और पंजे को आपकी तरफ खींच लेंगे। यहाँ पर 10 सेकेंड्स के लिए रोकेंगे और फिर बड़े आराम से वापस नीचे। फिर से इस प्रकार ऊपर उठाएंगे, पंजे को खींच कर रखेंगे आपकी ओर। आपको इधर घुटने के आसपास के एरिया में आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए और फिर बड़े आराम से वापस नीचे। राइट लेग को और फिर करवट लेके दूसरी ओर फिर लेफ्ट लेग को इसी प्रकार से आपको करना है। शुरुआत में 5-5 बार और फिर बढ़ाते हुए उसको 15 से 20 बार तक कर सकते हैं। चाहे तो इस प्रकार से लेट जाएं, या फिर अगर इस प्रकार से नहीं लेट सकते तो इस प्रकार से नीचे लेट जाएं और फिर पैर को ऊपर उठाएं और पंजे को आपकी ओर खींच कर रखें। यहाँ पर भी 10 सेकेंड्स के लिए रोकना है और फिर बड़े आराम से वापस नीचे। फिर इसी प्रकार से आपके दूसरे पैर को उठाएंगे और पंजे को आपकी तरफ खींच कर रखेंगे और फिर बड़े आराम से वापस नीचे। इसी प्रकार फिर से पहले पैर को ऊपर उठाएंगे, ऊपर कम से कम 10 सेकेंड के लिए आपको रोकना है। आपको थाई मसल्स पे जो घुटने के पास है वहाँ पर आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे, खींच कर रखेंगे और फिर वापस नीचे। इस अभ्यास को शुरुआत में 5-5 बार और फिर बढ़ाते हुए 20 से 30 बार तक कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने आप लोगों को बताया उसी प्रकार से अगर आप सभी एक्सरसाइजेस को करते हैं और बताए हुए डाइट को फॉलो करते हैं तो निश्चय ही आपको आपके घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। इसके अलावा यदि आप कोई और विस्तृत जानकारी चाहते हैं या फिर आपकी कोई अपनी अलग प्रॉब्लम है तो आप हमें इसी वीडियो पर कमेंट करें। हम नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।